नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विमलेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल इवोस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों का मॉडल पेपर 1 कंप्लीट करवा दिया था। आज अपन मॉडल पेपर नंबर 2 के बात करते हैं। तो देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 में पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि सही विकल्प कीजिए। 18 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे अपने पास में, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि 96 और 404 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना है, मतलब इसका महत्तम समावर्ती निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं तो जो संख्या दी हुई होती है उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। अब जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या आती है वो लेते हैं। तो 2 ऊपर भी है और 2 नीचे वाली संख्या में भी है। एक गुणनखंड तो ये ले लेंगे, 1 2 ऊपर भी है और 1 2 नीचे भी है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक हैं। बहुपद क्या दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसके बराबर 0 लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 कहाँ पे आंसर आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास में, समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 इसके हल होंगे। तो अपने पास में दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई बराबर तो क्या दे रखा है 10, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है x माइनस वाई बराबर 4, और इसमें अपने इसको हल ज्ञात करना है। तो देखना इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान तो अपन प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं या फिर विलोपन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो सब विलोपन विधि से देखेंगे, विलोपन विधि से देखेंगे तो जोड़ने पर इनको जोड़ेंगे तो y से y कट गया, ये क्या हो गया 2x, और ये कितने हो गए 2x बराबर 10 और 4 14। x का मान कितना जाएगा 14/2, तो x का मान कितना निकल के आएगा 7। x का मान कितना आ गया 7। अब ये 7 मान इन दोनों इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन में x बराबर 7 रखेंगे तो अपने पास में y का मान निकल के आ जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं x की जगह कितना रख देंगे, x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 7 रखेंगे ऊपर वाले में। तो x प्लस 7 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 10, ये 7 10 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो y का मान कितना निकल के आया 3। तो y का मान कितना जाएगा 3, x का मान कितना जाएगा 7 और y का मान कितना आएगा 3। तो इसका हल क्या हो जाएगा 7 और 3 इसके हल हो जाएंगे। तो 7 और 3 कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति है। जब भी मूल्यों की प्रकृति देखते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है देखना, मूल्यों की प्रकृति देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मूल्यों की प्रकृति देखेंगे। मूल्यों की प्रकृति के लिए क्या कंडीशन होती है, अपने पास में ये कोई द्विघात समीकरण दे रखी है ax प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये कोई अपने पास में द्विघात समीकरण दे रखी है और इसमें अपने को मूल्यों की प्रकृति देखना है। तो मूल्यों की प्रकृति कैसे देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे समान, मूल कैसे होंगे समान व वास्तविक। ये तो होगी केस नंबर फर्स्ट। दूसरा देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अगर बड़ा आ जाता है तो मूल कैसे होंगे, तो मूल भिन्न व वास्तविक होंगे।
मूल कैसे होंगे, भिन्न व वास्तविक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा आ जाता है तो मूल कैसे होंगे, भिन्न व वास्तविक। तीसरी कंडीशन होती है इसके अंदर, तीसरी कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो जाता है, जीरो। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से छोटा आता है तो मूल कैसे होंगे, तो मूल काल्पनिक, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में अपने पास कौन सी द्विघात समीकरण दे रखी थी, क्वेश्चन में क्या द्विघात समीकरण दे रखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर, ये अपने पास में क्या दे रखी थी, क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखी थी। इसके अपने को मूल बताने हैं कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या फिर भिन्न होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर एक का मान तो कितना, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मान होता है वो एक का मान है, ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है, बी जो एक्स के साथ जो मान है वो बी का मान क्या है 4, और सी बराबर क्या है अपने पास में 4। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो बी की जगह कितना रखेंगे, -4 की स्क्वायर, -4 गुणा 1 की जगह 1 और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16, और इधर 4 से 4 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, इसका मान कितना आ गया 0। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे, समान व वास्तविक। तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल समान व वास्तविक होंगे। कैसे मूल होंगे इसके, समान व वास्तविक। तो देखेंगे वास्तविक व समान कौन सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि मूल बिंदु 4, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। बिंदु 4, 5 की किससे दूरी ज्ञात करनी है, मूल बिंदु से। ये देखो ये कोई बिंदु है, ये बिंदु 4, 5 दे रखा है, और ये कोई बिंदु मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब ओ, मूल बिंदु क्या होता है 0, 0, और एक बिंदु क्या दे रखा है अपने को 4 और 5। तो इसके मूल बिंदु से क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का क्या सूत्र होता है, दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखना यहाँ से x2 कितना है, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 तो कितना है 0, x1 कितना है, x2 तो कितना है 0, और y1 कितना है, x1 कितना है 4 का वर्ग, प्लस y2 कितना है, y2 है 0, और y1 कितना है 5। तो 4 का वर्ग करेंगे इधर, तो 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, और 16 और 25 कितने हो गए, 41। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, मूल बिंदु से दूरी क्या आ जाएगी, वर्गमूल 41, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो वर्गमूल 41 कहाँ पे है, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो। क्या दे रखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका मान ज्ञात करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 9 है, इस सेक स्क्वायर एक की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को क्या बोल दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर में तोड़ दिया इसको, माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसको 9 को अंदर गुणा करेंगे तो 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए।
9 टेन स्क्वायर ऐसे 9 टेन स्क्वायर ये क्या हो गया, कट गया, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का बचा क्या अपने पास में 9। तो इसका आंसर क्या जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब एक खंबे की परछाई उसकी लंबाई के बराबर हो। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, जबकि उस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब एक खंबे की परछाई है वो उसकी लंबाई के बराबर हो। मतलब ये कोई खंबा है और ये इस खंबे की क्या है परछाई, तो इनके बीच में अपने को क्या पूछा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण पूछा है, मतलब ये जो इसकी लंबाई है और ये जो परछाई है ये दोनों क्या है आपस में बराबर। मतलब ये दूरी अगर x होगी तो ये दूरी भी कितनी होगी x होगी। तो जब ये दोनों दूरियां बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। जब ये दोनों लंबाइयां ये दूरियां बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर। आप लोगों को पता है ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री का है और ये दोनों कोण बराबर, तो बचा क्या 90 डिग्री। और 90 डिग्री को दो भागों में बांटेंगे तो कोण कितने कितने निकलेंगे 45 45। कितने डिग्री होगा 45 45। तो इसका कोण कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये देखो कोई वृत्त है, ये वृत्त है जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। वृत्त में बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो स्पर्श रेखा तो हर स्पर्श रेखा उससे कहते हैं जो किसी रेखा के एक बिंदु को काटता है, जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर काटता है। तो वृत्त में तो बहुत सारे बिंदु है, ये बिंदु तो इस बिंदु को काटते हुए निकल जाएगी स्पर्श रेखा, इस बिंदु को काटते हुए निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या तो कितनी दे दी r बराबर 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया। 22 को 7 से गुणा करते हैं, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154। तो 154 का तो त्रिज्या कितनी हो गई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी हो गई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। यदि एक वृत्त का परिमाप व क्षेत्रफल क्या है अपने पास में बराबर है। परिमाप तो क्या होता है वृत्त का, परिमाप का मतलब होता है जो वृत्त की परिधि होती है वही वृत्त का क्या होता है परिमाप। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो परिमाप बराबर क्षेत्रफल, परिमाप बराबर क्या है क्षेत्रफल। परिमाप तो क्या है 2 पाई आर और क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। तो अपने को इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो देखो ये आर की घात 1 है और बराबर के उधर आर की घात कितनी है 2 है, तो एक घात क्या हो जाएगी कट जाएगी। अब अपने को आर का मान निकालना, तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो यहाँ तो है 2 पाई और ये पाई कहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे। पाई से पाई कट गया तो आर का मान कितना आ गया अपने पास में 2। तो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी 2। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंका जाता है और उस पासे पर विषम अंक आने की क्या पूछी है प्रायिकता। देखो पासे में एक पासे में विषम अंक कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है और 5। यहाँ तो पासे को फेंकेंगे तो यहाँ तो 1 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है विषम अंक में, या फिर 5 आ सकता है। तो अनुकूल स्थिति तो कितनी हो गई, अनुकूल स्थिति तो कितनी हो गई, अनुकूल स्थिति तो कितनी हो गई 3। और कुल स्थिति कितनी हो गई, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए। पासे को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं 6। और प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल स्थिति बट्टे प्रतिकूल स्थिति।
तो अनुकूल स्थिति 3 और कुल परिणाम कितनी 6। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी अपने पास में 1/2। तो ए इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात क्या है। 156 के पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसमें फिर 2 की घात पूछा है। तो सबसे पहले 156 की क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ये लो इसके गुणनखंड। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 78। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 39। फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार आएगा फिर। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 156 के गुणनखंड क्या हो गए 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 की घात कितनी आ रही है अपने पास में 2। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी हो जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का देखना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपने पास में कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है, वर्गमूल वाली संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। tan 45 डिग्री का मान होता है, tan त्रिकोणमिति में देखते हैं अपन मान देखते हैं 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो tan 45 का मान कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बंटन 1, 3, 2, 5 और 9 के माध्य ज्ञात करो। अपने को ये बंटन दे रखा है 1, 3, 2, 5 और 9। ये अपने पास में एक बंटन दे रखा। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस बंटन को आरोही क्रम में जचाएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या। तो आरोही क्रम में जचाएंगे। तो आरोही क्रम लिखो इसका। आरोही क्रम देखो, आरोही क्रम क्या है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ये सबसे पहले बंटन को आरोही क्रम में जचा लिया। अब आरोही क्रम में जचाने के बाद में देखो बीच वाला बिंदु, देखो बीच वाली संख्या क्या है अपने पास में 3। तो जो बीच वाली संख्या होगी वो इसका क्या होगा माध्यक होगा। तो माध्यक क्या है अपने पास में 3। तो इसका माध्यक कितना जाएगा 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का देखना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अपने पास में बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी। तो y अक्ष से दूरी ज्ञात करेंगे तो जो x का मान होगा, जो अक्ष का निर्देशांक होगा वो क्या होगा y अक्ष से दूरी होगी। ये जो 3 है ये x निर्देशांक का और ये 4 है ये किसका निर्देशांक है y का निर्देशांक है। तो बिंदु y अक्ष से दूरी ज्ञात करेंगे तो कौन सा निर्देशांक देखेंगे x वाला निर्देशांक देखेंगे। तो x वाला निर्देशांक क्या है इसमें 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 और 1 के मध्य होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 व 0 के मध्य या फिर 0 व 1 के मध्य। 0 व 1 के मध्य। तो 0 और 1 के मध्य कौन सी संख्या है 0.5। तो निश्चित घटना के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.5। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 6 क्वेश्चन है अपने पास में। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का सार्वंतर ज्ञात करो। तो सार्वंतर का क्या सूत्र होता है जैसे ये कोई अपने पास में समांतर श्रेणी है A1, A2, A3 तो डॉट डॉट आगे तक। तो इसका सार्वंतर क्या होता है D बराबर A2 माइनस A1। मतलब आगे वाली संख्या में से उसके जस्ट पीछे वाली संख्या घटाते हैं तो अपने पास में क्या निकल के आता है सार्वंतर। तो अपने पास में समांतर श्रेणी कौन सी दे रखी है 2, 7,
12, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, तो इसका सार अंतर निकालेंगे डी निकालेंगे तो 7 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा सार अंतर इसका 5। तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा 5। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? वृत्त के दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। माध्य, माध्यांक और बाहुल्य के बीच संबंध बताओ कि बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो 3 के साथ क्या जाएगा गुणा में? माध्यक माइनस 2 क्या हो जाएगा? माध्यक। ये होता है बहुलक, माध्यक और माध्य में संबंध का सूत्र। अगर बहुलक, माध्यक और माध्य में संबंध पूछे तो उसका सूत्र क्या होगा? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। असंभव घटना होती है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास में? अति लघुरात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अति लघुरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक इस टोटल कितने अंकों का? ये 6 अंकों का। तो अति लघुरात्मक प्रश्न है, तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि 196 को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिखिए। 196 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखना है। तो 196 के सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? ये लो, इसके टुकड़े करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 98 बार। दूसरी बार 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 49। तीसरी बार 7 का भाग देंगे और फिर 7 का। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए अपने पास में? 196 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। ये देखो इसको घात, तो 196 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर उसको उनके घातों के रूप में लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात करो। अपने पास में कोई द्विघात समीकरण दे रखी है। द्विघात समीकरण क्या दे रखी है? द्विघात समीकरण क्या दे रखी है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसी में द्विघात समीकरण क्या दे रखी है? x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसके शून्यांक मान लो अपने अल्फा बीटा माना। तो कोई भी द्विघात समीकरण के शून्यांक अल्फा बीटा मानते तो अल्फा बीटा का योग कितना होता है? शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टे ए। ये क्या होता है? द्विघात समीकरणों के शून्यांकों का योग होता है। तो शून्यांकों का योग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का मान कितना है? जो x के साथ जो मान है वो किसका मान है? b का मान। तो b का मान कितना है? -2। और एक का मान कितना है? जो x² के साथ जो मान है वो किसका मान है? 1 का मान है। तो 1 है। ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो शून्यांकों का योग कितना आ जाएगा अपने पास में? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? शून्यांकों का योग 2 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? ये तो बहुत ही क्वेश्चन है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर 7 से छोटी अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कितनी है? तो देखो जब भी एक पासे को उछालते हैं तो उसमें या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और
6 आ सकता है, लेकिन 6 से बड़ी संख्या नहीं आएगी। तो 5 को जब भी उछालेंगे तो हमेशा 7 से छोटी संख्या आ सकती है। तो अनुकूल परिणाम तो कितने आ जाएंगे, अनुकूल परिणाम तो कितने आ जाएंगे, अनुकूल तो परिणाम तो कितने आ जाएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 कितने हो जाएंगे, टोटल 6। कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। और कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, कुल परिणाम भी कितने होंगे, 6 होंगे। कुल परिणाम भी कितने होंगे, 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो क्या है अपने पास में 6 और कुल परिणाम भी कितना है, 6। तो 6 से 6 कट गया तो कितना आएगा, 1। तो एक पासे को फेंकने पर उस 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, 1 हो जाएगी। देख दो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखो। ये देखना भाई, ये क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करो। अपने पास में कोई गोला दे रखा है और उसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7। तो देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर का क्वेश्चन है। गोले की त्रिज्या तो कितनी दे रखी है, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें मान रख देंगे आयतन बराबर, तो 4/3 पाई का मान क्या आएगा, 22/7 और आर का मान क्या जाएगा, 7 गुणा 7। ये 7 से 7 कट गया, इनको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 49। 4 गुणा 22 और ये 7 को 7 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा 49। 88 गुणा 49, 88 को 49 से गुणा करते हैं, 88 को 49 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो कितना आएगा। ये देखो बट्टे में ये भी चल रहा है अपने पास में, ये देखो बट्टे में 3 भी चल रहा है। तो इनको गुणा करेंगे तो 88 गुणा 49/3। इसको काटेंगे 49 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 16.3 आएगा। और 88 को 16.3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16.3 को किससे गुणा करना है, 88 से। तो गुणा करो, 8 या 24, कितना जाएगा, 1434.4 सेंटीमीटर क्यूब क्या जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन ए बराबर कितना है 3/5 तो कोस ए का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3 का 6, यदि साइन ए का मान कितना दे रखा है 3/5, साइन ए का मान कितना दे रखा है 3/5, तो कोस ए का मान पूछा है। तो देखो सबसे पहले ये साइन ये है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये तो क्या हो गया लंब परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया कर्ण। तो लंब तो कितना है 3 और कर्ण कितना हो गया 5। अब अपने को कोस ए का मान पूछा है। सबसे पहले अपन ये वाली भुजा निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार अपने को निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये हो गया आधार स्क्वायर। ये 9 इधर आ जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना जाएगा 16, और आधार बराबर कितना जाएगा 16 का अंडर रूट तो कितना जाएगा 4। तो ये भुजा कितनी निकल के आ गई अपने पास में 4। अब ये भुजा आ गई तो अपन कोस ए का मान निकाल सकते हैं। कोस ए बराबर क्या होता है कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। लाल बट्टे कक्का से कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है आधार कितना है 4, और कर्ण कितना है 5। तो कोस ए का मान कितना आ जाएगा 4/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये हो गया अपना खंड ए कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखेंगे, सेक्शन बी में देखेंगे, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के हैं 2 अंक का है प्रत्येक क्वेश्चन। तो सेक्शन बी में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है कि √5 एक क्या है एक परिमेय संख्या है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4। क्या सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या। तो √5 को एक परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले √5 को क्या मान लेंगे एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उसको क्या मानेंगे परिमेय संख्या मानेंगे। तो √5 एक परिमेय संख्या। √5 क्या है एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसी होती है √5 बराबर a/b। परिमेय संख्या ऐसी होती है बट्टे में होती है, अंश बट्टे हर की फॉर्म में होती है। तो अंश बट्टे हर की फॉर्म में a/b। एक क्या है परिमेय संख्या है जहां a व b सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य a व b क्या है सहभाज्य संख्या है, और b का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो a और b जो संख्या है उनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, खाली एक ही संख्या क्या आएगी कॉमन आएगी। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं सहभाज्य संख्या। तो देखते हैं यहाँ से √5 बराबर ये b यहाँ पे आ जाएगा, और a बराबर क्या गया √5। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो a² बराबर क्या आ जाएगा 5b²। यहां से पता चल रहा है कि इस a में कितने का भाग लगता है 5 का। तो a² 5 से भाज्य, a² 5 से भाज्य है। तो ab 5 से भाज्य होगा। ab कितने से भाज्य होगा 5 से भाज्य होगा। अब
अब a बराबर क्या मान लेंगे 5c, और a बराबर 5c किस में रख देंगे, 1 में, इसको नाम दे देंगे 1। a बराबर 5c 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 की जगह 5c रखेंगे तो 5c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बट्टे 5, मतलब ये जो b स्क्वायर है वो भी किससे भाज्य होगा, 5 से होगा, 5 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे b स्क्वायर भी 5 से भाज्य है, भाज्य, जब b स्क्वायर 5 से भाज्य है तो b भी कितने से भाज्य होगा, b भी 5 से भाज्य होगा। देखना यहाँ पे a भी कितने से भाज्य है 5 से, और b भी कितने से भाज्य है 5 से। अपन ने a बट्टे b जो संख्या मानी थी वो कैसी संख्या मानी थी, सभाज्य संख्या मानी थी, मतलब इसके कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो ये संख्याएं आपस में भाज्य हो जाए, मतलब ये दोनों संख्याएं कैसी है, भाज्य। लेकिन अपन ने नीचे चेक किया तो a भी 5 से भाज्य है और b भी कितने से भाज्य है, 5 से, मतलब इनका एक गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। जब इनका एक गुणनखंड 5 हो गया तो ये बात अपनी क्या हो गई, सहभाज्य वाली बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो ये गलत साबित हो गई तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, और जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर ये √5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इनका एक गुणनखंड है। जब 5 इनका एक गुणनखंड है तो √5 परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं होगी अतः यह अपरिमेय संख्या होगी। आगे बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि द्विघात, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात करो। मतलब अपने को इस द्विघात समीकरण के x के मान निकालने, शून्यांक किसको बोलते हैं, इनमें x के मान को ही बोलते हैं, x के दोनों मान निकालने हैं। तो द्विघात समीकरण क्या दे रखी है अपने को, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, इसके क्या ज्ञात करनी है, शून्यांक ज्ञात करने। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण के, पहला पद ऐसे की ऐसे उतारो 3x², फिर ये चिन्ह उतार लो, बीच वाला पद नहीं उतारना है। बीच वाले पद के लिए अपन क्या बना देंगे, एक कोष्टक बना देंगे, आगे वाला पद उतार दूं, ऐसा कैसा। अब आगे वाले पद से पहले किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह, तो इस कोष्टक में किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। इतना काम कर लिया। अब पहली और आखिरी संख्या को गुणा करो, पहली और आखिरी संख्या को गुणा करेंगे, 3x² को किससे गुणा करेंगे, 4, तो कितना आ गया 12x², 12x² आ गया। अब अपने को इस कोष्टक में ऐसी संख्या रखनी है कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए 12x², और देखो बाकी का चिन्ह है ना, घटाने का चिन्ह, और घटाने पे कितना आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए, x आना चाहिए। क्या ज्ञात करना है, इस कोष्टक में ऐसी संख्या रखनी है कि उन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर तो कितना आ जाना चाहिए 12x², और घटाने पे कितना आना चाहिए, 1x आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है, 4x और 3x। 4x को 3x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12x², 4x में से 3x चला जाएगा तो कितना आएगा 1x। आगे टुकड़े हो गए इसके। अब 3x², बाहर देखो माइनस का चिन्ह है, इस कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस वाला चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। यहां से देखना, यहां से अपन कॉमन लेंगे, इन दोनों पदों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा तो 3x - 4। यहां से देखो प्लस क्या कॉमन आएगा, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो मतलब एक कॉमन आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 3x - 4 बराबर 0। इसका एक गुणनखंड तो क्या हो गया x + 1, और एक गुणनखंड हो गया 3x - 4 बराबर 0।
x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं एक बार, तो x का मान कितना आ जाएगा -1, और एक बार 3x माइनस 4 बराबर क्या लेते हैं 0, तो 3x बराबर ये 4 बराबर के उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 4/3। दूसरा मान क्या आ जाएगा 4/3। तो शून्यांक क्या हो जाएंगे इसके, शून्यांक क्या हो जाएंगे -1 और 4/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए कि x प्लस वाई, ये अपने पास दो रेखा दे रखी है, ये दो रेखा दे रखी है, और दोनों रेखाओं में क्या करना है विलोपन विधि से इसके हल ज्ञात करने। विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है। विलोपन विधि कौन सी विधि होती है, कोई भी एक पद को अपन क्या करते हैं विलोप कर देते हैं, चाहे x को विलोप कर दो चाहे y को विलोप कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6, ये पहली रेखा तो अपने को क्या दे रखी है कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5। दूसरी रेखा देखना 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, और अब इसमें x और y का कोई भी एक मान क्या करेंगे बराबर करेंगे, और बराबर करके उसका क्या कर देंगे विलोप कर देंगे। तो देखना इसमें x को बराबर करते हैं तो x ऊपर तो 1 है नीचे 2 है, तो ऊपर x को 2 बनाने के लिए ऊपर वाले समीकरण को किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा किया तो कितना है, इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो ये तो होगा x प्लस वाई, ये देखो बाहर 2 से गुणा कर दिया, और इधर 2 गुणा 5, इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना जाएगा 10। आ गई बात समझ में। अब इसके नीचे दूसरी इक्वेशन उतारेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। दोनों में x के मान बराबर हैं, तो x के मान बराबर है तो करेंगे घटाने पर। जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ये प्लस वाला चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस वाला चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का, और ये चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस। ये देखो 2x एक प्लस का एक माइनस का, इधर देखना 2y और 3y मिलके कितने y हो जाएंगे 5y, क्योंकि ये 3y पहले माइनस का था, चिन्ह चेंज होने से किसका हो गया प्लस का। तो 2y और 3y मिलके कितने y हो जाएंगे 5y। 10 में से 4 गए कितने बचे, 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो y का मान तो कितना आ गया 6/5, y का मान कितना आ गया 6/5। अब ये y का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। y का समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे 6/5 और बराबर 5। x बराबर ये 6/5 बराबर के उधर जाएगा किसका हो जाएगा, इस भिन्न को हल करेंगे नीचे 1 लगा के इसका क्या ले लेंगे एलसीएम कितना आया 5, तो ये ऊपर तो आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 19/5, x का मान कितना आ गया 19/5। तो x का मान तो आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। यही इसके क्या हो जाएंगे दोनों हल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी दे रखी है अपने को 2 7 12 और उसका क्या ज्ञात करना है 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी दे रखी है अपने को 2 7 और 12 और कौन सा पद ज्ञात करना है इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो अनुवा पद ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, अनुवा पद के लिए क्या सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने पास में a बराबर कितना है 2, n बराबर कितना है
कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां। और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 7, 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 5। तो सार्वंतर कितना निकल के आ गया अपने पास में 5। तो देखते हैं इसका 10वां पद निकालते हैं। 10वां पद क्या हो जाएगा, A10 बराबर A बराबर कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 और D कितना है 5। 10 में से गया 9 गुणा 5, 2 प्लस 9 पंजे 45 और 10वां पद कितना निकल के आ गया अपने पास में 45 और 2 47। तो 10वां पद क्या आ गया अपने पास में 47। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी, यदि ए डी बराबर इतना दे रखा है, डी बी बराबर ये दे रखा है, ए ई बराबर ये और इसी बराबर ये, तो अपने को किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सबसे पहले एक त्रिभुज दे रखा है, ये लो त्रिभुज बना दिया। ये कोई त्रिभुज दे रखा है अपने पास में, त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी सी। और क्या दे रखा है कि डी ई समांतर बी सी। डी ई समांतर क्या दे रखा है, बी सी। ये भुजा बी सी है, इसके समांतर कोई भुजा दे रखी है डी ई। ये हो गया बिंदु डी और ये हो गया बिंदु ई। इस बी सी भुजा के समांतर क्या दे रखा है, डी ई। और देखो ए डी बराबर एक्स दे रखा है। ए डी कौन सी भुजा है, ये तो ये भुजा क्या दे रखी है अपने को, एक्स। डी बी भुजा कितनी दे रखी है, एक्स माइनस 2। डी बी भुजा ये कितनी दे रखी है, एक्स माइनस 2। ए ई भुजा कितनी दे रखी है, एक्स प्लस 2। ए ई भुजा दे रखी है एक्स प्लस 2 और इसी भुजा कितनी दे रखी है, एक्स माइनस 1। और अपने को किसका मान ज्ञात करना है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान देखेंगे, आप लोगों को पता है कि जब भी त्रिभुज में ये दो भुजाएं समांतर होती है, ये भुजा इसके समांतर है, तो त्रिभुज में कौन से नियम से हो गया, आधारभूत नियम से क्या होता है, इन भुजाओं का जो अनुपात होता है वो अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, त्रिभुज के आधारभूत समानुपात नियम से। त्रिभुज का आधारभूत समानुपात क्या होता है कि जब भी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर होती हैं तो फिर भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, ए डी भुजा का अनुपात किसके साथ, डी बी के साथ, और ए ई भुजा का अनुपात किसके साथ, इसी के साथ क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें मान रख देंगे, ए डी का मान कितना है, एक्स, डी बी का मान कितना है, एक्स माइनस 2, ए ई का मान कितना है, एक्स प्लस 2 और इसी का मान कितना है, एक्स माइनस 1 बराबर। अब जब भी बराबर के दोनों तरफ भिन्न में दे रखे तो इसको क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा एक्स गुणा एक्स माइनस 1 और बराबर ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। इनको गुणा करेंगे, एक्स को इस कोष्ठक के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इस एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर। इधर देखो ये क्या आ रहा है, एक्स प्लस 2 आ रहा है और एक बार एक्स माइनस 2 आ रहा है, तो ये कौन सा सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, एक बार तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखो एक बार तो एक्स प्लस 2 दे रखा है और एक एक्स माइनस 2 दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो एक्स स्क्वायर को तो बराबर के इधर लेके आएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर के इधर आएगा माइनस का, बराबर ये एक्स का उधर जाएगा तो किसका जाएगा, प्लस का। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स माइनस 4 बराबर क्या आएगा, 0 और एक्स बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ से 4। तो एक्स का मान कितना आ गया अपने पास में, 4 आ गया, 4 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है
कि बिंदु 2 -2 और -7 और 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को अपने पास क्या ज्ञात करना, उनके निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है अपने पास में, ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। एक बिंदु तो दे रखा है 2 - 2, तो एक बिंदु तो क्या दे रखा है अपने पास में 2 - 2, और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है -7 और 4, -7 और 4 अपने को क्या दे रखा है दूसरा। इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के क्या पूछे, निर्देशांक। तो देखो इसको 3 भागों में बांटेंगे तो 2 बिंदु आएंगे अपने पास में, एक बिंदु यहाँ से और एक बिंदु यहाँ से। इस बिंदु को मान लेंगे P, इसको बोल देंगे x1 y1 मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं Q, ये बिंदु जाएगा x2 y2। देखो 3 भागों में बट गया ना, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, और तीनों कैसे हैं, समान है, समान अनुपात में। तो ये इतनी दूरी भी एक है तो ये इतनी भी एक है और ये इतनी भी एक होगी। अब देखते हैं अपने पास इसमें x1 y1 का मान पूछा है और x2 y2 का मान पूछा है। सबसे पहले देखते हैं बिंदु ए से बिंदु P निकालेंगे। बिंदु P क्या है, x1 और y1। बिंदु P देखेंगे, ये देखो ये m1 हो गया, इस यहां से यहां तक ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरा अनुपात कितना हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2। तो m1 और m2 का मान कितना जाएगा, यहां से m1 अनुपात m2 का मान कितना जाएगा, 1:2। कितना जाएगा, 1:2। अब अंतः विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से क्या होता है, x1 बराबर क्या होता है, m1 कितना है 1, x2, इस बिंदु में x2 कितना है -7, प्लस m2 कितना है 2, m2 x1 कितना है 2 बट्टे m1 प्लस m2, 1 + 2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -7 + 4 बट्टे, और यहाँ से कितना जाएगा -3/3। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, इसका मान -1। x1 का मान कितना गया, -1। अब y का निर्देशांक देखते हैं, y1 देखते हैं, y1 कितना जाएगा अपने पास में, y1 बराबर m1 y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है -2, m1 + m2 1 + 2। तो y1 का मान कितना जाएगा 4 कितना जाएगा, यहाँ से निकल के 0। y1 का मान कितना गया 0, x1 y1 का मान निकल गया। इसी प्रकार इस बार क्या करेंगे, x2 का मान निकालेंगे। तो ये इसका एक बिंदु, बीच वाला बिंदु ले लेते हैं x2 y2। तो ये पूरा अनुपात तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2 अनुपात में, और ये कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार x2 बिंदु Q के लिए, बिंदु Q क्या है, बिंदु Q के लिए क्या हो जाएगा, m1 और m2 का अनुपात कितना हो जाएगा, इस बार 2:1। देखो बिंदु Q ज्ञात करने, बिंदु Q के लिए देखो A से Q तक का जो दूरी है, अनुपात m1 कितना है 1 और 1 मिलके कितनी है ये पूरी दूरी 2, और m1 कितना है 1। तो m1 और m2 कितना हो जाएगा 2:1। अब x2 x1 ज्ञात कर लेंगे। देखो x2 कितना हो जाएगा, m1 कितना है 2 गुणा, और x2 कितना है, x2 कितना है -7
प्लस m1 कितना है, m2 कितना है 1, तो 1 गुणा x1 कितना है -2, तो x2 बराबर ये हो इस m1 प्लस m2 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -14 और -2/3, 14 और -2 कितने हो गए -16/। इसी प्रकार y2 ज्ञात कर लेंगे, m2 m1 2 गुणा y2 कितना है 4 प्लस m1 कितना है, m2 कितना है 1, m1 1, y1 कितना है -2 बट्टे m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3, 4 दूनी 8 -2 बट्टे तो कितना हो जाएगा 6/3, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो x1 x2 कितना आ गया, x2 y2 कितना आ गया -16/3 और 2, इधर x1 x2 कितना आ गया, x1 y1 कितना आ गया, x1 तो कितना निकला था -1 और y1 कितना निकला था 0, तो ये बिंदु तो आ जाएगा अपने पास में -1 और 0, और ये बिंदु आ जाएगा -16/3 और 2। हो गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 10, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan a का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर क्या दे रखा है अपने पास में, साइन ए बराबर क्या दे रखा है 3/4, तो देखते हैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। ये भुजा क्या हो गई लंब और ये भुजा क्या हो गई कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। इसको मान लेंगे ए बी और सी, ए बी सी मान लिया, तो ये भुजा निकाल सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ए बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और सी ए अपने को निकालना है। ये हो गया 16, ये हो गया 9 सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर क्या जाएगा अपने पास में 16 - 9, तो कितना जाएगा 7, और सी ए का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा √7। ये मान कितना आ गया अपने पास में √। अब आसानी से सभी मान निकाल सकते हैं। कोस ए बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार तो कितना है, तो कोस ए बराबर क्या जाएगा, आधार तो कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, कितना आधार तो कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। tan थीटा बराबर क्या जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब तो कितना है अपने पास में 3 और आधार कितना है √7, तो ये कोस ए का मान आ गया और ये tan ए का मान आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 15 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात करो, जबकि उन्नयन कोण कितना दे रखा है अपने पास में, उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, और 15 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। खंभे की जो लंबाई है वो ये कोई खंभा है, इस खंभे की लंबाई कितनी दे रखी है 15 मीटर, और इस खंभे की छाया क्या होगी, ये इसकी छाया होगी, और ये जो कोण बनेगा ये कोण कितना दे रखा है अपने को 60 डिग्री। उन्नयन कोण दे रखा है कितना डिग्री 60 डिग्री, तो ये कोण 60 डिग्री हो गया। अपने को ये भुजा ज्ञात करनी है, ये जो इसकी छाया है ये छाया ज्ञात करनी है। इस छाया को अपन क्या मान लेते हैं अक्ष मान लेते हैं, या फिर इस पूरे त्रिभुज को मानेंगे ए
बी और सी। तो देखो अपने पास में इस छाया को ज्ञात करना है। छाया को ज्ञात करना मतलब ये एक तरीके से समकोण त्रिभुज, इसमें लंब दे रखा है और ये आधार अपने को ज्ञात करना है, एक कोण दे रखा है। तो लंब और आधार में कौन से सूत्र का संबंध होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री और लंब कितना है? 15। आधार अपने को निकालना है तो आधार को क्या लिख दिया? BC। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बट्टे 15 और यहाँ से इसको नीचे एक लगा के ये BC तो यहाँ पे चला जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा? 15 के नीचे। तो BC बराबर क्या आ जाएगा? BC बराबर 15 बट्टे √3। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 3। इस √3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास में? BC बराबर 5 √3। तो छाया की लंबाई कितनी आ जाएगी अपने पास में? 5 √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु P ले लिया। अब इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा तो ये खींची गई है और एक स्पर्श रेखा इस पे ये खींची गई है। इसको नाम दे देंगे Q, इसको नाम दे देंगे R। अब ये बोल रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये इस वृत्त का क्या मान लेंगे? केंद्र। ये हो गया वृत्त का केंद्र और इस स्पर्श बिंदु से इस केंद्र पर मिलाने वाली इसको क्या बोल देंगे? त्रिज्या। और ये भी क्या होगा? इस वृत्त की त्रिज्या। अब देखो इसको केंद्र बिंदु O है वृत्त का, इसको मिलाएंगे। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? पहले दिया हुआ है वो लिखते हैं, उसके बाद में जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं और उसके बाद में उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? दिया है क्या दिया? O केंद्र वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PQ व PR बनाते हैं। अब जो दिया है वो लिख दिया। अब जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? PR बराबर PQ। मतलब इस स्पर्श रेखा की लंबाई इस स्पर्श रेखा की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो देखो इसकी उत्पत्ति करते हैं। अपन इसमें दो त्रिभुज मान लेंगे। दो त्रिभुज कौन कौन से? एक तो PQO और एक त्रिभुज मान लेंगे POR। मान लिया दोनों त्रिभुज। त्रिभुज PQO व त्रिभुज POR में देखो इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे? समरूप कर देंगे। समरूप करेंगे तो PQ बराबर त्रिभुज कौन कौन से लिए अपने? PO PRO। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज लिए तो त्रिभुज दोनों त्रिभुज में OP भुजा तो क्या है? दोनों में OP बराबर OP। ये तो भुजा तो क्या है? दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा, तो ये तो बराबर हो जाएगी। उभयनिष्ठ भुजा है। और देखो और क्या बराबर? ये देखो ये इस वृत्त की त्रिज्या है, इस त्रिभुज की ये भुजा इस वृत्त की त्रिज्या है और त्रिभुज दूसरे जो त्रिभुज है सेकंड त्रिभुज है इसकी ये भुजा ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर। तो OQ बराबर
ओ आर क्या है ये, वर्त की त्रिज्या। ये देखो एक ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये कोण भी कितना है, 90 डिग्री। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वर्त के स्पर्श बिंदु से वर्त पर डाले गए लंब की लंबाई केंद्र बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कितने डिग्री पे होती है, लंब 90 डिग्री के। तो क्या लिखेंगे, कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण है। अब देखो दो तो भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। तो एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से त्रिभुज पी क्यू ओ समरूप होगा त्रिभुज पी आर ओ। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो फिर ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, दोनों त्रिभुजों की ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। एक वर्त है, वर्त के चतुर्थांश मतलब एक वर्त का 4 हिस्से करते, चौथे हिस्से का अपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि जो वर्त दे रखा है उसकी परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना जबकि वर्त की परिधि कितनी दे रखी है, वर्त की परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। और वैसे वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। यहां से आर का मान निकालेंगे तो 22 बट्टे, ये 2 पाई कहां चला जाएगा, आर वाला 22 के बट्टे में। अब मान रख दो, पाई का मान क्या होता है, 22 बट्टे 7, ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 22 से 22 कट गया, जो त्रिज्या निकल के आई कितनी है, ये 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 2 आ गए। अब अपन को निकालेंगे वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखेंगे वर्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब चौथे, ये पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है, अपने को सिर्फ चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग लगा देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। अब इसके अंदर मान रख देंगे, मान क्या जाएगा, पाई का मान 22 बट्टे 7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, 7 बट्टे 2 गुणा 7 बट्टे 2, और नीचे कितना है 4। यही मान, अब देखो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 22 गुणा 7 बट्टे 2 गुणा 8, इस 4, अब इसको काटेंगे 11, तो कितना जाएगा, 11 7 77, 77 बट्टे 8, इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 बट्टे 8 इसका क्या निकल के जाएगा, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, सेक्शन सी कि 8 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि 8 से विभाजित, ऐसी प्रथम 8 से विभाजित संख्या का योग ज्ञात करना है जो किससे विभाजित हो, 8 से। तो ऐसी प्रथम, क्वेश्चन नंबर, तो ऐसी 8 से विभाजित प्रथम संख्या कौन सी हो जाएगी, 8, 16, 32, 40, डॉट 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 डॉट, टोटल कितनी संख्या होनी चाहिए, 40 पद। इन 40 पदों का अपने को क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले इसमें निकालेंगे ए, प्रथम पद कितना है 8, डी सार्वंतर निकालेंगे 16 - 8 बराबर 8, सार्वंतर हो गया।
n का मान कितना है 40, क्योंकि टोटल पदों की संख्या कितनी दे रखी है 40। अब इनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये योगफल का सूत्र हो गया। n का मान कितना है 40/2, 2 गुणा 1 का मान कितना है अपने पास में 8, प्लस n का मान कितना है 40 माइनस 1, और d का मान कितना है 8। 40 में 2 का भाग देंगे 20, ये हो गया 16, ये हो गया 39 गुणा 8, इसको गुणा करेंगे 39 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 9 72, 7 और 8 के 24 और 7 31, 312, 20, 312 में 16 जोड़ेंगे कितना जाएगा 328। अब इसको गुणा कर देंगे तो Sn 40 बराबर कितना जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 656। पदों का योग कितना जाएगा 6560, ये हो जाएगा Sn पदों का योगफल, 40 पदों का योगफल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोलता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y(x) बिंदु 5 - 6 y(x) बिंदु इतने और इतने को विभाजित करता है, इतने और इतने को विभाजित है। कि वह अनुपात क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। कोई दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदु को कौन y(x) बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो उसका अपने को क्या ज्ञात करना है, अनुपात निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये अपने पास में कोई रेखा है, इस रेखा पे अपने को दो बिंदु दे रखे हैं 5 और 6। ये कोई बिंदु मान लिया A 5 और -6, ये कोई बिंदु मान लिया B, ये बिंदु कितना दे रखा है अपने पास में -1 और -4, -1 और -4। इस बिंदु को ये कोई y(x) रेखा, y(x) बिंदु क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो y(x) का मतलब होता है y(x) पे x बराबर क्या होता है 0 होता है, y(x) पे x बराबर क्या होता है 0, और y ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो मान लेते हैं इस रेखा को प्रतिच्छेद कौन से बिंदु पे करता है, k अनुपात 1 पे प्रतिच्छेद करता है। कौन से अनुपात पे प्रतिच्छेद करता है, k अनुपात, ये अपन ने मान लिया। तो अपने को इस k का मान निकालना है। माना रेखा AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अनुपात ही निकालना, तो अनुपात क्या मान लिया, विभाजित करता, और y(x) पे बिंदु क्या जाएंगे, y(x) पे x बराबर 0 होता है, तो बिंदु क्या जाएंगे 0 और y। अब देखो k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो अनुपात लगा देंगे m1 और m2 का मान तो कितना हो गया k अनुपात 1। अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र देखेंगे तो 0 बराबर क्या जाएगा, पहले x आता है तो ये एक तरीके से x आ गया, 0 बराबर m1, m1 कितना है k, x2, x2 कितना है -1, प्लस m1, m1 कितना है 1, x1, m2, x1, x2 कितना है, x1 कितना है 5 बट्टे m1 प्लस m2। इसको ये देखो k प्लस 1 इधर 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के हो जाएगा 5 बराबर, और k बराबर कितना आ जाएगा 5। तो अनुपात क्या आ गया अपने पास में, k का मान कितना आ गया 5। तो अनुपात क्या माना था अपन ने, तो अनुपात बराबर, अनुपात क्या माना था, k अनुपात 1 माना था, k का मान कितना निकाल लिया 5, तो 5 अनुपात 1 क्या आ जाएगा इसका अनुपात। ये रेखा बिंदु रेखा AB को बिंदु 0 और y यहाँ y(x) कितने पे विभाजित करेगा, बिंदु 5 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
या फिर इसका एक अथवा का क्वेश्चन और है, ये अथवा वाला क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु इतना 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 और इतना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इस क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अपने को समांतर चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष हैं वो दे रखे हैं A B C D, और इस शीर्ष में जो P का मान है वो P का मान अपने को पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड क्वेश्चन देखना कि ये कोई समांतर चतुर्भुज है, ये कोई समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज का A B C और D, ये बिंदु दे रखा है अपने को 6 और 1, ये बिंदु दे रखा है, बिंदु B दे रखा है अपने को 8 और 2, बिंदु C दे रखा है अपने को 9 और 4, और बिंदु D दे रखा है अपने को P और 3, P और 3। अब देखो समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज होती है? समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये विकर्ण AC और ये विकर्ण है DB, ये जो भाग है ये दोनों भाग क्या है? समद्विभाजित है, मतलब समान भागों में विभाजित करता है। ये समान भागों में विभाजित करेगा तो ये इस विकर्ण का क्या होगा? मध्य बिंदु, और ये भी इस विकर्ण का क्या होगा? मध्य बिंदु। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो देखेंगे समद्विभाजित करते हैं मतलब ये आपस में, ये इसका क्या होगा? मध्य बिंदु। तो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। सबसे पहले विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण DB का मध्य बिंदु। विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण DB का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? ये कोई रेखा है, ये कोई बिंदु है x1 y1, ये B बिंदु है x2 y2। तो मध्य बिंदु का क्या सूत्र होता है? मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2, ये होता है मध्य बिंदु। तो सबसे पहले AC का विकर्ण का मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 प्लस 9 बट्टे 2, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा 1 प्लस 4 बट्टे 2। इधर विकर्ण DB का मध्य बिंदु निकालेंगे, DB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 8 प्लस P बट्टे 2 और 3 प्लस 2 बट्टे 2, ये क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। 6 और 9 कितने हो गए? 15। तो 15 बट्टे 2, ये कितना हो गया? 5 बट्टे 2। इधर क्या जाएगा? 8 प्लस P बट्टे 2 और 3 2 5 बट्टे, अपने को P का मान निकालना है। P का मान निकालेंगे तो ये इधर वाला बिंदु 15 बट्टे 2, अक्ष का मान इधर किस कौन से मान के बराबर हो जाएगा? 8 प्लस P बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, 8 प्लस P बराबर 15। P का मान निकालेंगे यहाँ से तो 15 बट्टे 8, P का मान कितना जाएगा? 7। तो P का मान क्या जाएगा अपने पास में? 7। ये हो गया P का मान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलेगा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है।
सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत वर्त के चारों तरफ बनाया गया एक समांतर चतुर्भुज क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध करना है कि ये कोई समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, ये कोई समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज के परिगत खींचा गया, इस समांतर चतुर्भुज के अंदर एक वर्त बनाया गया, मतलब इस वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया। इसको नाम दे देंगे ए बी सी और डी। ये पहले क्या दे रखा था, ये जो वर्त के परिगत बना हुआ चतुर्भुज है ये कैसा है, समांतर चतुर्भुज। और अपने को सिद्ध क्या करना है कि ये चतुर्भुज कैसा होना चाहिए, समचतुर्भुज होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे ये स्पर्श बिंदु होगा इस वर्त का, तो इसको मान लेंगे P। ये भी स्पर्श बिंदु है, इसको मान लेंगे Q, P Q R, इसको मान लेंगे S। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ होता है वो लिखते हैं, उसको सिद्ध करना है वो लिखते हैं, लास्ट में उत्पत्ति। तो दिया है, क्या दिया है, वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी दिया है। समांतर चतुर्भुज दिया है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ए बी बराबर, ये जो ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, डी सी के, और ये सी बी भुजा या बी सी भुजा किसके बराबर है, ए डी के। तो बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ए डी के। ये अपने को क्या दिया हुआ है, पर्सन में। उसके बाद में क्या करते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहले दिया है वो लिख लिया, उसके बाद में सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि चतुर्भुज या ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इस चतुर्भुज को कैसा सिद्ध करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। कैसा सिद्ध करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखेंगे अब क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। देखो ये एक वर्त है और इस वर्त के बाहर चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज बनाए। इस वर्त का ये क्या स्पर्श बिंदु है, ये अगर अपन इस एक को बाह्य बिंदु मान लेते हैं तो ये एक तरीके से इस वर्त की दोनों भुजाएं क्या हो गई, ये दोनों आपस में क्या हो गई, एक तरीके से स्पर्श रेखाएं हो गई। और एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मतलब AP बराबर AS, मतलब ये AP भुजा या AP स्पर्श रेखा कौन सी रेखा के बराबर हो जाएगी, AS स्पर्श रेखा के। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार इस B को भी क्या मान लेंगे, बाह्य बिंदु मान लेते हैं। तो ये भी तो इस वर्त पे क्या एक तरीके से स्पर्श रेखाएं बन रही है। तो ये क्या हो जाएगी, VP बराबर BQ, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। इस प्रकार बिंदु C देखेंगे, ये जो बिंदु C है ये भी तो एक तरीके से बाह्य बिंदु हो गया, और इस बाह्य बिंदु से इस वर्त पे क्या जा रही है, एक तरीके से स्पर्श रेखा ही जा रही है। तो CR बराबर CQ, CR बराबर CQ, इसको नाम दे देंगे 3। लास्ट बिंदु देखेंगे, लास्ट बिंदु देखना, इस D को भी क्या एक तरीके से बाह्य बिंदु मान लेंगे। तो ये रेखा भी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखाएं, तो ये भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो DR बराबर DS, इसको नाम दे देंगे। अब अपने पास में चार समीकरण आ गए, 1 2 3 4। चारों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4, चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, AP + VP + CR + DR। इधर जोड़ेंगे AS + BQ + CQ + DS। ध्यान रखना, अगर ये भुजा ले रहे हैं तो उसके नीचे कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, ये। जैसे AP के बाद में कौन सी भुजा ली है, AP बराबर के साइड में BP।
जोड़ेंगे AP प्लस BP, AP प्लस BP, ये दो भागों में, तो इस AP प्लस BP को पूरा क्या लिख सकता हूं, AB लिख सकता हूं, प्लस CR और DR, CR और DR, CR और DR को क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR, तो इस पूरी भुजा को क्या लिख सकता हूं, CD बराबर CR प्लस DR को क्या लिख सकता हूं, इधर देखेंगे AS प्लस DS को क्या लिख सकते हैं, AS प्लस DS को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट AD, प्लस BQ प्लस CQ को क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ को क्या लिख सकते हैं, BC, ये लिख दिया। अब AB प्लस CD, CD को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से CD या DC को क्या लिख सकते हैं, AB, यहां से देखना शुरू में, तो CD को क्या लिख सकते हैं, AB, तो AB CD की जगह क्या लिख दूंगा, AB बराबर AD को क्या लिख सकते हैं, BC, देखो AD को क्या लिख सकता हूं मैं, BC शुरू में लिखा था ना, तो AD की जगह क्या लिख दूंगा, BC प्लस, तो ये तो हो गया 2AB बराबर 2BC, 2 से 2 कट गया, AB बराबर क्या जाएगा, BC, मतलब AB, ये AB भुजा किसके बराबर है, BC के, पहले AB भुजा किसके बराबर थी, CD के बराबर थी, समांतर चतुर्भुज था। अब ये AB भुजा किसके बराबर निकाल दिया अपन ने, BC भुजा के, तो जब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा पहले से इसके बराबर, तो ये चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी तो क्या लिख देंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। आगे बात समझ में ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर सिद्ध। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड क्वेश्चन है अथवा वाला। अथवा वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 16 का अथवा वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना, ये कोई वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा खींची गई है, और ये कोई वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र है, और इस केंद्र पे ये इसकी त्रिज्या है। अपने को बोला है कि ये हो गया, ये बिंदु हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R, इसको बोल देंगे O। अपने को प्रश्न में बोला है कि अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण O है और ये क्या है, कोण P, ये कैसे कोण होने चाहिए, संपूरक। संपूरक का मतलब होता है कि इन दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री है, ये देखो, ये स्पर्श बिंदु है और ये इसकी त्रिज्या है, तो स्पर्श बिंदु और त्रिज्या बड़ा कोण कितना होता है, 90 डिग्री, और ये कोण होता है 90 डिग्री। तो PQOR एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब कोण OQP प्लस कोण ORP, ये वाला कोण, प्लस कोण OPQ प्लस कोण QOR, मतलब इन चारों कोणों को लिख दिया। ये चारों कोण है, तो कोण OQP ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस कोण ORP ये कोण कितना है, 90 डिग्री, प्लस OPQ ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, इस कोण को लिखेंगे कोण RPQ, प्लस इस कोण को लिखेंगे QOR। RPQ अपने को, और कोण QOR, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये चतुर्भुज के चारों कोण है, चारों कोणों का योग कितना होता है,
60 डिग्री। ये देखो 90 और 90 कितने हो गए 180 प्लस आर पी क्यू प्लस क्यू ओ आर बराबर 360। ये 180 डिग्री बराबर क्यों उधर जाएगा, तो आर पी क्यू प्लस क्यू ओ आर बराबर 360 माइनस 180, तो कितना बचा 180 डिग्री। तो अपने पास में इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया, कोण आर पी क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर कितना आ गया 100। और यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, ये दोनों कोण कैसे होने चाहिए, संपूरक होने चाहिए। संपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि निम्न बारंबारता के बंटन का कल्पित माध्य विधि से क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सब कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वर्ग अंतराल देखेंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है अपने को 7, 10, 15, 7, 10, 15, 8, 10। अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु x का मान निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। 0 में 10 जोड़ेंगे 10 और 10 में 2 का भाग लगा देंगे 5। 20 में 10 जोड़ेंगे कितना 30 और 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15। इसी प्रकार सभी कर लेंगे। ये हो गया मध्य बिंदु। अब इसमें क्या है, कल्पित माध्य विधि से जब भी माध्य निकालते हैं तो सबसे पहले जो मध्य बिंदु निकाला इसमें से कोई भी एक मान को अपन क्या मान लेंगे, कल्पित मान मान लेंगे। कल्पित, तो इसमें कोई भी कल्पित माध्य मान लेंगे। इसका कल्पित माध्य कोई भी बिंदु को मान लेंगे। तो कल्पित माध्य 15 को इसमें क्या मान लिया मैंने, कल्पित माध्य ए बराबर क्या मान लिया, मतलब 15। जब कल्पित माध्य 15 मान लिया तो इसका पद विचलन ज्ञात करेंगे। पद विचलन, पद विचलन मतलब डी। डी बराबर क्या हो जाएगा x माइनस, ये x है तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 15 मानना है कल्पित माध्य ए। ए क्या है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य 15 माइनस 10 कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस के 10। यहाँ पे क्या बचेगा 15 माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पे 25 माइनस 15 तो कितना बचेगा 10। और यहाँ पे 35 माइनस 15 तो कितना बचेगा 20। और यहाँ पे 45 माइनस 15 तो यहाँ पे कितना बचेगा 30। ये हो गया पद विचलन। अब एफ डी करेंगे। एफ डी, एफ को किससे गुणा करेंगे डी से, इस डी को किससे गुणा करेंगे एफ से। तो माइनस 10 को कितने, माइनस 10 को किससे गुणा करेंगे 7 से, कितना जाएगा माइनस के 70। 0 को 10 से गुणा करेंगे तो 0। 10 को किससे गुणा करेंगे 15 से, तो कितना जाएगा 150। फिर 8 को किससे गुणा करेंगे 20 से, तो कितना जाएगा 8 को किससे गुणा करेंगे 20 से। 8 को किससे गुणा करेंगे 20 से, तो कितना जाएगा 160। उसके बाद में 10 को किससे गुणा करेंगे 30 से, तो कितना जाएगा 300। अब कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालेंगे। तो क्या सूत्र होता है, कल्पित माध्य विधि से माध्य, क्या सूत्र होता है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। तो सबसे पहले सिग्मा एफ निकालेंगे। एफ क्या है यहाँ पे, अब टोटल कितना हो जाएगा 10, 20, 30, कितना हो जाएगा 50। और एफ डी निकालेंगे टोटल। एफ डी कितना हो जाएगा
610 में कितना घटाना है 70, क्योंकि 70 भी है ना माइनस की, तो कितना बचेगा यहाँ पे 540। यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का मान कितना है 15, एफ डी का मान कितना है 540 और एफ का मान कितना है सिग्मा एफ का मान 50। 10 से 10 इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10.4 और टोटल कितना जाएगा 10.4 में 15 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25.4। इसका क्या आ जाएगा कल्पित माध्य विधि से माध्य आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में कि निम्न आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें भी देखेंगे वर्ग अंतराल कितना दे रखा है 17 का सेकंड, वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है अपने को 10 से 25, 25 से 40, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 40 से 55, 55 से 70, 55 से 70 और 70 से 85, 70 से 85 और 85 से 100। फ्रीक्वेंसी वर्ग बारंबारता क्या दे रखी है अपने को 2 3 7, 2 3 7, 2 3 7 6 6 6 6 6 6। अब जब भी अपन माध्यक निकालते हैं तो अपने को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता क्या होती है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होती है CF, मतलब ये जो बारंबारता दे रखी है 2, इसका नीचे वाला जगह 2 + 3 = 5, 5 + 7 = 12, 12 + 6 = 18, 18 + 6 = 24 और 24 + 6 = मतलब बारंबारता का पहला पद तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, फिर नीचे वाले सभी पदों में जोड़ते चलेंगे, ये आगे संचय बारंबारता। अब माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है L + n/2 - CF/F × H। L का मान देखो, बारंबारता वर्ग अंतराल क्या लिया है अपन ने, वर्ग अंतराल कौन सा लिया है 70 से 85। तो L बराबर कितना हो जाएगा, जो निम्न सीमा होती है वो कौन सी है 70, तो L का मान हो जाएगा 70, H का मान कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 15 का 15, F बराबर क्या हो जाएगा 6, CF बराबर क्या हो जाएगा, ये जस्ट ऊपर वाला मान 18 और n/2 का मान कितना है, n/2 का मान कितना है, यहाँ से n बराबर 40 है तो 40/2 कितना आ जाएगा 20, n/2 का मान कितना है 20। मान रख देंगे माध्यक के अंदर, अतः माध्यक बराबर कितना है L कितना है 70 + n/2 कितना 20 - CF कितना 18/F कितना है 6 × H कितना है 15। इसको सोल्व करेंगे 70, 20 में से 18 गए 2 × 15, इस 2 से ये 6 काटेंगे कितनी बार 3 और इस 3 से ये 5 काटेंगे 15 काटेंगे कितने बार 5 बार, तो माध्य कितना निकल गया 70 + 5 बराबर कितना आ जाएगा 80। तो माध्य बराबर क्या आ गया, देख बराबर क्या आ गया 80। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखना कि सेक्शन डी में क्या देखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 365। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, माना धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक एक तो मान लेंगे x और एक मान लेंगे x प्लस 1। कर्मागत बोला है तो कर्मागत जस्ट आगे वाला पूर्णांक, तो जब x मान लिया एक पूर्णांक तो दूसरा पूर्णांक क्या मानेंगे फिर x प्लस 1। इन धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या दे रखा है 365, तो इनका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इनका योग कर देंगे वर्ग करके, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इनका योग कितना दे रखा है अपने को 365, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से वर्ग करेंगे ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। ये 365 ये 1 बराबर क्यों उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर मिलकर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 364 बराबर के इधर आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ये 2 कहाँ चला जाएगा जीरो की तरफ चला जाएगा, तो ये जीरो में चला जाएगा, तो ये अपने पास में एक द्विघात समीकरण बन के आ गई। अब इस द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिख दिया, फिर प्लस है बीच वाले पद को नहीं लिख के इसकी जगह क्या बना देंगे एक कोष्ठक, और लास्ट में 182 बराबर 0। ये जो लास्ट वाली संख्या से पहले किसका चिन्ह है माइनस का, तो इस कोष्ठक के अंदर भी कौन सा चिन्ह लगा देंगे माइनस का। अब पहली और आखिरी संख्या को गुणा करो, एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करना है 182 से, तो क्या आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। इस कोष्ठक में ऐसी संख्या रखनी है कि गुणा करने पर तो 182 आ जाए और बाकी का निशान है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, ये 20 वाली संख्या आनी चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है अपने पास में 14x माइनस 13x, 14x में से 13x जाएगा कितना x बचेगा 1x, और 14x को 13x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस इस कोष्ठक को हटा देंगे, बाहर प्लस का चिन्ह तो चिन्ह नहीं चेंज होंगे। अब देखो दो में से कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन आएंगे तो x प्लस, जब बाहर माइनस का कॉमन ले लिया तो अंदर किसका बचेगा प्लस का। तो अपने पास में एक गुणनखंड तो आ गया x माइनस 13 और एक आ गया x प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 13, और एक बार x प्लस 14 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा। पर्सन में अपने को बोला कि कौन सा पूर्णांक होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, तो यह मान अपन, ये तो नेगेटिव मान आ रहा है तो ये मान नहीं लेंगे, तो x का मान क्या ले लेंगे x बराबर 13। तो एक मान x बराबर 13 आ गया, दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा x प्लस 1 बराबर, तो 13 प्लस 1 बराबर 14, तो दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा अपने पास में 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है, यदि उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। देखना कि क्या पहले तो बताएंगे क्या ऐसी कोई आम की बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है दुगनी है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड क्वेश्चन, 18 वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का। इसमें पूछा है कि क्या ऐसी कोई आम की बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 2 गुना। तो देखना अगर चौड़ाई को मैं x मान लेता हूं तो जो लंबाई है वो पर्सन में दे रखा है कितनी गुनी है, चौड़ाई के दुगनी है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी होगी, चौड़ाई को x माना तो लंबाई कितनी हो गई 2x। और अपने को इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है प्रश्नानुसार, क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को 800 मीटर स्क्वायर, 800। तो देखो आयत, एक तरीके से ये आयत की लंबाई और चौड़ाई हो गई, जो लंबाई तो कितनी हो गई 2x और चौड़ाई कितनी हो गई x। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है
लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और कितना दे रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल एक तरीके से अपने को कितना दे रखा है 800। लंबाई कितनी है 2x गुणा और चौड़ाई कितनी है x बराबर 800। यहाँ से x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर, x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 800 बट्टे 2 बराबर 400, और x का मान निकालेंगे तो 400 का वर्गमूल, और 400 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 20। नेगेटिव मान लेंगे नहीं, एक बार तो आएगा x बराबर प्लस का 20 और एक आ जाएगा माइनस का 20, तो ये नेगेटिव मान तो अपन लेंगे नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव मान लेंगे। तो x बराबर कितना ले लिया 20। अगर x बराबर 20 है मतलब चौड़ाई कितनी है, x को x बराबर क्या माना था चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या माना था x, तो चौड़ाई तो कितनी हो गई 20 और लंबाई कितनी हो गई 2x, लंबाई कितनी होगी 2x, मतलब 2 गुणा 20 बराबर 40। ये इसकी क्या हो गई लंबाई, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बराबर, ये क्या करना है अपने को सिद्ध करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखना क्या दे रखा है कि सिद्ध करना है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो सिद्ध करने के लिए कोई भी एक पद ले लो, चाहे LHS ले लो, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों में से कोई भी एक मान, एक तरफ का मान लेके चलेंगे और दूसरा मान सिद्ध करेंगे। तो अपन चलते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस, ये ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल हटाएंगे, तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे इसकी नीचे वाले की संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो नीचे वाले की संयुग्मी क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा को क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा का वर्गमूल को क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये ऊपर तो बन गया क्या, देखो दोनों सेम है ना, 1 माइनस साइन थीटा वर्गमूल में, और ये भी क्या है 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर तो क्या जाएगा 1 माइनस 2 बार तो स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा और दूसरी तरफ क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो ये देखो एक बार तो ए प्लस बी आ रहा है और एक बार ए माइनस बी आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब देखो ऊपर वाले पद में देखना स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो ऊपर वाले का तो क्या हट जाएगा, इस स्क्वायर से तो ऊपर वाले का वर्गमूल हट जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल नहीं हटा। या फिर देखना 1 माइनस और कोस स्क्वायर थीटा, तो इस स्क्वायर से नीचे वाले का भी क्या हट जाएगा वर्गमूल हट जाएगा। इसको अलग अलग भागों में क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। 1 बट्टे कोस थीटा किसका सूत्र होता है सेक थीटा का, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टे कोस थीटा। तो 1 बट्टे कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा, और साइन थीटा बट्टे कोस थीटा क्या लिख सकता हूँ इसको मैं टेन थीटा। और यही अपने को क्या करना है सिद्ध करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, LHS बराबर RHS, ये क्या करना है अपने को सिद्ध करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा वाला क्वेश्चन है। अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, अथवा वाला क्वेश्चन क्या है
कि कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए बराबर क्या सिद्ध करना है, 2 सेक ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड क्या दे रखा है, कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए, कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बराबर 1 प्लस साइन ए बराबर कोस ए बट्टे कोस ए, और इसके बराबर अपने को क्या दे रखा है, 2 सेग ए, 2 सेग ए। तो वही काम करेंगे, LHS लेके चलेंगे और LHS से क्या सिद्ध कर देंगे, RHS क्या कर देंगे बराबर। तो सबसे पहले LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे, ये लो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब ये देखो दोनों मान भिन्न में है तो इसकी क्या लेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक तो ये वाला आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, कोस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस ए साइन से लगा है, बचा क्या, कोस ए बचा। तो कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए से कोस ए कट गया, बच्चा क्या 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या लग जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। 1 प्लस साइन ए के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। इसको और आगे हल करते हैं, और आगे हल करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, ये देखो वर्ग स्क्वायर है, होल स्क्वायर वाला, तो इसमें होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे, क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, इसका क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, और नीचे क्या है अपने पास में 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए और ये देखो कोस स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो क्या सूत्र होता है, एक थ्योरम क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो इस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर एक की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 प्लस 2 साइन ए, क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन ए बट्टे कोस ए, 1 प्लस एक और एक कितना है 2 साइन ए बट्टे कोस ए प्लस कोस ए 1 प्लस साइन ए। ये देखो ऊपर 2 है तो 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा अपने पास 2 बट्टे, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे कोस ए क्या होता है सेग ए, तो 2, ये बट्टा में है कोस ए, तो कोस ए को ऊपर ले जाएंगे तो 1 बट्टे कोस ए किसका सूत्र होता है, सेग ए का। तो क्या आ गया अपने पास 2 सेग ए, और यही अपने को क्या सिद्ध करना है, तो LHS बराबर RHS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि निम्न बारंबारता बंटन सारणी का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। निम्न बारंबारता बंटन सारणी का माध्य ज्ञात करो। तो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 वर्ग अंतराल क्या दे रखा है,
वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 5 से 15, 15 से 25, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 25 से 35, 35 से 45, 35 से 45, 45 से 55, 55 और 55 से 65, ये तो वर्ग अंतराल दे रखा है। और बारंबारता कितनी दे रखी है इसमें, बारंबारता दे रखी है 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 23, 14। माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने के लिए CF निकालेंगे। CF क्या हो जाएगा, 6, 6 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 17, 17 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 38, 38 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 61, 61 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 75, और 75 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये CF हो गया। अब सिग्मा F निकालेंगे जो किसके बराबर है, n के बराबर। तो सिग्मा F, इनको सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, 1, 7, 8 और 8, 3, 11, 11 और 4, 15, 15, 5, 20, हासिल आ गई 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5 और 1, 6, 6 और 2, 8। तो सिग्मा F बराबर कितना आ गया, 80, n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80/2 बराबर 40। अब देखो ऐसा वर्ग अंतराल लेंगे जिसमें मान 40 कौन से में आ रहा है, तो देखो ये 38 इसमें तो आएगा नहीं, इससे ज़्यादा आएगा, तो अपन वर्ग अंतराल कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि ये ऊपर वाला तो ले नहीं सकते, ये तो 40 से कम है और इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी, 61, ये वाला वर्ग अंतराल लेंगे। तो वर्ग अंतराल क्या आ गया अपने पास, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल कितना है, 35 से 45, वर्ग अंतराल 35 से 45 है, तो इसमें L का मान कितना हो गया, नीचे वाली सीमा, L का मान कितना हो गया, 35, दोनों का अंतर कितना है, 10, CF कौन सा होगा, ये जो वर्ग अंतराल लिया उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या लेते हैं, कितना, 38, F बराबर कितना हो गया, 23। तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। L कितना है अपने पास में, L कितना है, 35, n/2 कितना है, n/2 कहाँ पे, 40, CF कितना है, 38, H कितना है, 10, और F बराबर कितना है, 23। 35 प्लस 2 गुणा 10/, तो 20 में 23 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, लगभग इसके नीचे 1 0 और 2 बतनेंगे तो पॉइंट, लगभग 0.9 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35.9। कितना आंसर आ जाएगा इसका, माध्य कितना निकल के आएगा, 35.9। ठीक है दोस्तों, अपना मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।